हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। और ये जो है मेरे पास में किताब का पीडीएफ है, यानी किताब नहीं है मेरे पास। ठीक, किताब कहीं किताबों में है अंदर रखी है, उसको निकालूंगा। हो सकता है मैं गांव में भूल गया हूँ उसको। गांव में भी एक्चुअली थोड़ी सी वीडियो हमने गांव में बनाए थे। तो ये पूरा पीडीएफ हिंदी मीडियम में है हमारे पास, इंग्लिश मीडियम सब। और अगर पीडीएफ है तो कागज़ की किताब जो है अगर नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन कागज़ की किताब होनी चाहिए। ठीक, चलिए। किताबें जब मार्केट खुल गई है, बाज़ार खुल जाएं, किताबें नए साल की बाज़ार में आ जाएं, तो ज़रूर अपनी बुक खरीद लें। जब तक नहीं है तब तक अपने मोबाइल में पीडीएफ से काम चलाएं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल हम कर चुके थे, यह है प्रश्नावली 1.2, यानी दूसरी प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.2। इसमें जो दूसरा सवाल था वो हम कर चुके हैं, जिसमें हमें फलन की पहचान करके बतानी थी। दूसरे सवाल को एक बार फिर देख लें, बिना किताब के ना पढ़ें, किताब रखें या तो मोबाइल में पीडीएफ रखें, कुछ भी, है ना। इसमें पूछा गया था कि भाई कौन कौन से फलन एकेकी हैं और कौन कौन से फलन आच्छादी हैं। ठीक, गुणों की जांच कीजिए। तो ये सवाल हमने कर दिया था। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सिद्ध कीजिए एफ एक्स एक्स महत्तम पूर्णांक फलन न तो एकेकी है न आच्छादक है, जहाँ एक्स है महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक, तो महत्तम पूर्णांक फलन को आप इस तरह लिखते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं और ये एक्स लिखते हैं। ठीक, यानी यहाँ पे अगर एक्स का मान जो है 1 से 2 के बीच में कहीं भी है तो आप 2 लेंगे, और अगर पीछे की तरफ हट जाएं, अगर 0 से -1 के बीच में है तो आप 0 लेंगे। ठीक, ये इसका नियम है। यानी ये कुछ इस तरीके से चलता है, इसको समझ लें पहले थोड़ा सा। ये कुछ इस तरीके से चलता है, 1 2 1 2 3। ठीक, वैल्यू लेते हैं तो 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो ये पूरा 1 ही बताता है आपको, और 1 से 2 के बीच में बताते हैं तो पूरा 2 ही बताता है आपको। ठीक, इस तरीके से ये बना देते हैं x और ये बना देते हैं y। और कुछ ऐसा ये पीछे की तरफ भी चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। ये हो गया -1 -2 और ये -3। ठीक, तो अगर यहाँ इस जगह पे चलते हैं, -2 से -1 के बीच में चलते हैं, ठीक, तो ये -1 बताता है। और ऐसे ही अगर -3 से -2 के बीच में चलते हैं तो ये -2 बताता है। ये -1 है ना, और ये -2, इस तरीके से। और यहाँ होते हैं तो यहाँ बताता है, ये इस जगह पे बताता है। ठीक, अब ये कह रहा है साहब ना तो ये एकेकी है और ना ये आच्छादी है, यानी इस पे जो मान है वो प्राप्त नहीं है। अब मान लीजिए हम बना दें, इधर देखो, इधर हम बना लें x और इधर बना लें y। ठीक, और यहाँ x के कुछ मान लिख के देखें। मान लीजिए मैं x को लिख देता हूँ, यहाँ 20 की कोई वैल्यू, x को मैं लिख देता हूँ 1/4, 1/2, और फिर लिख देता हूँ 3/4। तो हम देख रहे हैं कि ये जो x के मान हैं इन पे मान 1 होगा। बात को समझ रहे होंगे कि भाई 1/3, 1/2, 1/4 पे सब पे मान क्या है, 1 है। ओके, यानी 0 से 1 के बीच में मान 1 ही है। तो इसका मतलब है कि ये सब इसी के मान हैं। ठीक, तो इसका मतलब हो गया एकेकी तो नहीं हुआ, तो हम कह देंगे भिन्न भिन्न x के लिए y का एक ही मान हो सकता है, अतः एकेकी नहीं है। तो बात स्पष्ट हो गई, एकदम क्लियर हो गया मामला। अपनी भाषा में अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब
कह रहे आच्छादी भी नहीं है। आच्छादी का मतलब होता है कि जितने भी y के मान हैं सभी का प्रतिबिंब पीछे होना चाहिए, यानी x सभी के लिए होना चाहिए। अगर y में कुछ ऐसे मान हैं जिनका x नहीं है, ठीक, तो उसे कहते हैं कि वह आच्छादी नहीं है। आच्छादी का मतलब है कि सभी y के लिए x होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा y का कौन सा मान है जिस पे x नहीं है? ऐसा y का कौन सा मान है जिस पे x नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे न एकेकी है और न आच्छादक है, ठीक। तो ऐसा कोई मान है, ऐसे कुछ मान हो सकते हैं कि जिन पे y तो है लेकिन x नहीं है, ठीक। तो उस केस में क्या करते हैं, ये तो हमने दिखा दिया। अब हम फिर ले लेते हैं एक बार, यहाँ कुछ मान लेंगे हम x के और यहाँ कुछ मान लेंगे हम y के, ठीक। तो महत्तम पूर्णांक फलन, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं माइनस की तरफ या जीरो की तरफ जाते हैं, मान लीजिए जीरो ले लेते हैं, देखिए जीरो, ठीक। तो जीरो के पीछे की तरफ एकेकी आच्छादी 1 1, आच्छादी में y में ऐसा कोई मान नहीं मिल रहा है जिसका x ना हो, क्योंकि किसी ना किसी x पे कोई ना कोई मान ज़रूर है। तो न तो एकेकी है और न आच्छादक है, जहाँ x से कम या उसके बराबर हो तो हम जानते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन को तो हम जानते हैं। तो कोई ऐसा मान ढूंढ के बताओ जिसमें y पर x ना हो, यानी y तो हो लेकिन x ना हो, ठीक। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ y लिखूँ तो y में मुझे महत्तम पूर्णांक लिखना पड़ेगा, y के लिए मुझे महत्तम पूर्णांक लिखना पड़ेगा। मैं लिख दूँ यहाँ -1 सपोज। तो -1 पे पीछे की तरफ जो मान है वो कितने होने चाहिए? -1 से 0, -2 से -1 के बीच में कुछ भी मान हो सकता है, तो वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी, ठीक। और अगर ये मान नहीं पाया जाता x में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसके लिए यहाँ कोई मान नहीं है। अगर यहाँ कोई भी मान रखते हैं आप, तो हर हाल में उसके लिए y का मान होगा, कुछ भी रख लो, क्योंकि एक पूर्णांक ज़रूर बनेगा। यहाँ अगर कोई मान रख दूँ तो उसके लिए पीछे कुछ होगा ही नहीं। y का कोई ऐसा मान लगा दूँ यहाँ पे पीछे जिस पे परिभाषित ना हो ये, ठीक। तो ऐसा कोई भी मान लगा दूँ पीछे वैल्यू ना बने। तो इसलिए क्या होगा कि शर्त नहीं है कि भाई आच्छादी नहीं है, ठीक। तो प्रत्येक y पे ये y ले लिया मैंने और ये x ले लिया, तो लिख देंगे प्रत्येक y के लिए, कोई उदाहरण डाल सकते हो, प्रत्येक y के लिए x का मान होना अनिवार्य नहीं है, ठीक। यानी y होगा लेकिन x होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे बढ़ते जाओ फटाफट। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं सिद्ध कीजिए f(x) mod x प्रदत्त मापांक फलन बोलते हैं इसको, यानी इसका मान हमेशा धनात्मक ही लेना पड़ता है, ठीक। r रियल नंबर पर परिभाषित है, यानी ये देखिए दो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, f(x) और ये है mod x, और f जो है $r और r पर, यानी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन है, वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन बना हुआ है। न तो एकेकी है और ना आच्छादिक है, यानी ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। ये भी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर सवाल है। मापांक फलन जो है वास्तविक संख्याओं के लिए न एकेकी है और ना आच्छादक है। तो एकेकी नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, देखो दो चीज़ें बना लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एकेकी है कि नहीं। हम देखते हैं कि 2x पर
y का एक ही मान होता। अब ये fx है तो इसको क्या कर लूँ, y इक्वल टू मॉड x बना लूँ। अगर मैं यहाँ x लिखूँ और यहाँ y लिखूँ तो -1 + 1x पर y का एक ही मान होगा, सेम। ठीक, तो इसका मतलब एक से अधिक x के लिए y का एक ही मान है या प्रतिबिंब, x का y में एक ही प्रतिबिंब है, 2x के लिए एक ही प्रतिबिंब है। और अगर 0 को देखूं तो 0 पे 0 ही है, देखो 0 पे 0 ही है, ऐसे निशान लगा देते हैं। अतः फलन एकैकी नहीं है, अतः फलन एकैकी नहीं है। अब इसके बाद दूसरी बात करें साहब, आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो वास्तविक संख्याओं के लिए फिर से बना लेते हैं, यहाँ x डाल देते हैं, यहाँ y डाल देते हैं। तो यहाँ y में कुछ वास्तविक संख्याएं लिख देते हैं, y में कुछ वास्तविक संख्याएं लिख देते हैं, देखो ऐसे -1 0 1 2 इस तरीके से लिख देते हैं। तो देखिए -1 अगर मैंने लिख दिया या कोई माइनस का नंबर मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने -2, तो माइनस के अगर y हैं तो उनका कोई भी प्रतिबिंब x में नहीं होगा। आप जानते हैं कि y माइनस में नहीं आ सकता, लेकिन संबंध जो है जहाँ से फलन बना है वो कह रहा है वास्तविक संख्याओं में है, यानी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर मैं y में कोई वास्तविक संख्या मान लूँ ऐसी जो कि ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, मान लो ये मान ली मैंने -1, तो -1 पे x का कोई मान नहीं होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ के लिए कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, 0 पर 0 होगा, -1 + 1 इन दोनों पर ये 1 होगा ऐसे। और √2 अगर मैं उधर 2 लूँगा, मतलब माइनस या +2 लूँगा तो 2 आएगा, तो -2 + 2 लूँगा, √2 तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, √2 का तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि y में ऐसे ऋणात्मक नंबर हैं जिनका x में कोई प्रतिबिंब नहीं है। y के सभी ऋणात्मक मानों के लिए x का कोई मान नहीं है, अतः फलन आच्छादी भी नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर सभी y का x होता, सभी y में कुछ रख देते वास्तविक संख्याओं में प्लस या माइनस, और उनमें x होता तो ये आच्छादी होता। आच्छादी होने की शर्त क्या होती है, हर y का x होना चाहिए। एकैकी होने का मतलब क्या है, हर एक x का y होना चाहिए। ठीक, तो एक y होना चाहिए, हर एक x का एक y होना चाहिए, ये एकैकी होने की शर्त है। तो कुल मिलाकर ये फंक्शन कैसा है फिर, अगर ये कहें फलन ये कैसा है, वैसे अब आच्छादी तो ये है नहीं, एकैकी ये है नहीं, एक से ज़्यादा x पे एक y है। ठीक, तो कैसा है, बहु एकैकी, बहु एकैकी है, यानी हर जो है x के लिए y है, एक से अधिक x के लिए y है, तो बहु एकैकी है। ठीक, यानी बहुत सारे x के लिए एक y ज़रूर है, तो बहु एकैकी है। तो फलन कैसा है, अगर ये पूछा जाए कि यह किस प्रकार का फलन है, यानी अगर ये सवाल खड़ा कर दें f(x = x mod किस प्रकार का फलन है, ये सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो क्या नाम लिखोगे, उत्तर में क्या लिखोगे, उत्तर में लिखोगे बहु एकैकी फलन है। ये लो सिंपल, बहु एकैकी फलन है, यानी एक से अधिक x के लिए एक y है। ठीक, ओके, डन हो गया, कंफर्म। चलिए, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है।
अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पाँच में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं में एक फलन है। सिद्ध कीजिए, क्या फलन है ये? क्वेश्चन नंबर 5 में जो फलन है वो डिफाइन कर लेते हैं पहले। ये फलन है वास्तविक संख्याओं में, ऐसे वास्तविक संख्याओं के बीच में फंक्शन बनाया गया है, रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर। और ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 1 0 -1। और ये x अगर 0 से बड़ा है, x अगर 0 के बराबर है और x अगर 0 से छोटा, इस तरह का फलन है। ठीक, न तो एकेकी है और न आच्छादक है। ये फलन भी एकेकी या आच्छादी फलन नहीं है। ठीक, अब इसका मतलब होता है अगर x देखिए 0 से बड़ा है, कुछ भी कोई भी x है, तो फलन अगर जैसे देखें ऐसे करके छोटा सा ग्राफ बना के देख लें, x और ये मान लें y। ठीक, तो कोई भी x है 0 से बड़ा तो x का मान 1 के बराबर है और यहाँ पे -1 के बराबर है। ठीक, तो कुल मिला के वास्तविक संख्याओं में फलन बनाना है। अब मैं बना लेता हूँ यहाँ पे x और यहाँ बना लेता हूँ y। अब y में कुछ वास्तविक संख्याएं लिख देता हूँ, जैसे मान लो -2 -1 0 1 2 ऐसे। ठीक, इसी प्रकार मैं x में कुछ संख्या लिख देता हूँ, -1 -2 0 1 2, यानी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। तो y में मुझे या तो 1 लेना है या -1 लेना है या 0 लेना है। यानी अगर मैं -1 लूँगा तो -1 पे ही जाऊँगा, ये देखिए। -2 लूँगा तो भी -1 पे ही जाऊँगा, 0 लूँगा तो 0 पे ही जाऊँगा, 1 लूँगा तो 1 पे ही जाऊँगा, 2 लूँगा तब भी मैं 1 पे ही जाऊँगा। ठीक, तो फलन बता रहा है कि एक से अधिक x के लिए y का एक ही मान है। यानी एक से अधिक x के लिए y में एक ही प्रतिबिंब है, ऐसा भी लिख देते हैं, प्रतिबिंब भी लिख देते हैं इसको, मान लिख दो, प्रतिबिंब लिख दो। ये बात क्लियर हुई, पहली चीज। और दूसरी चीज, सभी y के लिए x नहीं है। सभी y के लिए x में प्रतिबिंब नहीं है। यही बात सिंपल है भाई। वास्तविक संख्या y में क्या है, देखो -2 भी वास्तविक संख्या है। -2 में तो -2 के लिए तो x होगा ही नहीं, मतलब y में -2 ले लिया मैंने, y कुछ है ही नहीं इसमें, तो कोई मान ही नहीं है कहीं पे भी। तो कुल मिला के सभी y के लिए x नहीं है। ठीक, सभी x के लिए y है, तभी तो ये फलन है। फलन होने के लिए क्या है, सभी x के लिए y होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2x के लिए y एक ही है, इससे ज़्यादा x हो जाएंगे तो भी y एक ही है। x माइनस में कितना भी हो उसमें y का मान -1 है, प्लस में भी x कितना ही हो y का मान +1 है। इसका मतलब हो गया बहुत सारे x पे एक ही y है, तो एक ही फलन नहीं है। और बहुत सारे y ले लूँ, मान लीजिए -1, यहाँ ले लूँ y का मान 2, यहाँ ले लूँ -2, तो ये देखिए -2 +2 जो मान है y के, इन पे तो कोई x नहीं है। तो इसका मतलब वास्तविक संख्याएं y में ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं, जिसपे कोई x नहीं है। तो y के सभी मानों का x में मान या प्रतिबिंब नहीं है। x में y के x के सभी मानों का y में प्रतिबिंब तो है, एक से अधिक मानों का एक एक प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब एक ही नहीं है,
क्योंकि एक मान का एक प्रतिबिंब नहीं है। एक्स एक हो, वाई एक हो, तब क्या कहेंगे? एकेकी। सभी वाई का कोई ना कोई एक्स हो, क्या कहेंगे? आच्छादी। तो ना एकेकी है ना आच्छादी, तो फिर कैसा है? बहु एकेकी है। अगर ये पूछा जाए कि यह किस प्रकार का फलन है, देखो ये एक्स्ट्रा सवाल जोड़ के चल रहे हैं, किस प्रकार का फलन है, तो उत्तर क्या होगा? ये प्रश्न हो गया, उत्तर क्या होगा बताओ? उत्तर है बहु एकेकी, बहु एकेकी फलन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है? फलन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चलिए अगला सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, जरा देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मान लीजिए कि एक कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है, इसमें है 1 2 3, 3 अवयव इसमें हैं, ये वाले। ये सवाल है आपका, अभी सवाल बताऊंगा पहले। इसी तरह बी है 4 5 6 7, बी भी कोई समुच्चय है जो है 4 5 6 7, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक, ए से बी तक एक फलन है, ए से बी तक एक फलन है, यानी फलन ऐसे है, ए से बी तक है, यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा ए और यहाँ पे मैं लिखूँगा बी। ए से बी तक फलन है। तो ए में कौन कौन है भाई? ए में 1 है, 2 है, 3 है, और भाई इसमें कौन है? इसमें 4 5 6 7, ये इसके अवयव हैं। ऐसा मामला सवाल के अंदर है। सिद्ध कीजिए F142536 1 4 यानी 1 से 4, 2 से 5 ये रहा, और 3 6 ये रहा। ठीक, ये कहता है सिद्ध कीजिए कि यह एकेकी है। तो हम लिखेंगे प्रत्येक ए के लिए, है ना, प्रत्येक ए के लिए बी का केवल और केवल, 2 बार लिखना पड़ता है यहाँ पे, एक ही मान है, अतः फलन एकेकी है। बस, यानी उत्तर में जो लिखा है बस यही है, यही उत्तर है। हर एक ए के लिए बी में एक ही मान है, क्योंकि जो संबंध बताया गया है, जो फलन बताया गया है, इस फलन में क्या लिखा गया है? F.A B, ये जो चीज़ लिखी गई है इसमें लिखा गया है 1, 4, 2, 5, 3, 6। इस तरीके से एक संबंध बनाया गया है, ऐसे। ये है संबंध, इसे बोल देते हैं रिलेशन। इस रिलेशन में इतने अवयव हैं जो कि संबंध ही फलन के रूप में बदल जाता है। तो कुल मिलाकर ये फलन हो गया। अब फलन साहब बता रहा है 1 और 4 हैं, तो 1 का 4 के साथ,
2 और 5 हैं तो 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, तो इसका मतलब हो गया एकेकी है। और 7 जो है इसमें एक ऐसा अवयव है जिसका इधर ए में कोई प्रतिबिंब नहीं है। ठीक, तो कैसा है, एकेकी फलन है। ओके, डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादी अथवा एकेकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, यानी अपने उत्तर को करके बताइए। 2 भाग हैं इसमें, इधर है पार्ट 1 और यहाँ बना लेते हैं पार्ट 2। ऐसे 2 फलन लिखे हुए हैं। पहला लिख देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x, और ये वास्तविक संख्याओं में फलन है, f डॉट आर, ऐसा फलन है, ये वास्तविक संख्याओं का फलन है। इसके बाद दूसरा जो फलन है इधर वो भी लिख देते हैं। वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। ये फलन भी वास्तविक संख्याओं में फलन है। ठीक, अब ये कह रहा है साहब अपने उत्तर का औचित्य बताइए। फलन एकेकी है, आच्छादक है, एकेकी आच्छादी है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, ये कह रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख दूँ इसको एफ एक्स को y इक्वल टू 3 - 4x, सपोज ये लिख दिया मैंने। तो हर एक x पे एक y है, प्रत्येक x के लिए एक y है। तो प्रत्येक x के लिए y का एक ही मान है। ठीक, एवं प्रत्येक y के लिए भी केवल और केवल एक ही x का भी मान है, यानी x का किसी एक x के लिए y में एक ही प्रतिबिंब है और प्रत्येक y का x में प्रतिबिंब है। अतः फलन एकेकी आच्छादी है। फलन एकेकी आच्छादी है। वास्तविक संख्याएं हैं, दोनों तरफ वास्तविक आएंगी। अब वास्तविक x डालेंगे, वास्तविक y आएगा, वास्तविक y डालेंगे, वास्तविक x आ जाएगा। ठीक, इसके बाद इसे देख लेते हैं एक बार। अगर इसे लिखते हैं y इक्वल टू 1 + x²। ठीक, तो ये कैसा है, अगर x में कोई मान डालते हैं तो y का मान आ जाता है, लेकिन 2x पे एक y आता है, 2x पे एक y आता है। और y में कुछ मान ऐसे हो सकते हैं जिसमें x ना हो, क्योंकि हमें दोनों तरफ से देखना होता है। अब मान लीजिए मैं इधर लिखूँ x और इधर लिखूँ y। अब देखिए मैं x में यहाँ कुछ भी लिख दूँ, प्लस माइनस कुछ भी लिख दूँ। ठीक, तो अगर मैं x में कुछ भी लिख दूँ +1 - 1, तो कितना आएगा, यहाँ 1 ही होगा तो होगा, तो y का मान 2 आएगा। ये देखिए। ठीक, अगर मैं यहाँ y में -2 लिख दूँ, -2, तो इस y में कोई x नहीं बनेगा, चाहे चख लो, वैल्यू डाल के देख लो। अगर मैं y में यहाँ -2 लिख दूँ, वास्तविक संख्याओं के फलन है, देखो y में मैंने क्या लिखा, -2, तो -2 यहाँ डाल दो तो x की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि माइनस का अंडर रूट नहीं होता। तो इसका मतलब हो गया कि फलन आच्छादी नहीं है, सभी y के लिए x नहीं है। दूसरी बात, एक ही x के लिए एक y नहीं है,
प्रत्येक x के लिए y, एक x के लिए एक y नहीं है, एक से अधिक x के लिए एक y है, यानी 2x के लिए एक y है। ठीक, अब इसके लिए एक से अधिक x के मानों के लिए y का एक ही मान है, ये हो गया। अतः एकैकी नहीं है। ठीक, दूसरा, सभी y के लिए x परिभाषित नहीं है, अतः फलन आच्छादी भी नहीं है। ये लो, क्यों, बात समझ में आ गई होगी कि y अगर माइनस में रख दूं, भाई इसने कहा y में भी तुम वास्तविक संख्याएं रखो, क्योंकि यहाँ जो संबंध है ये क्या होता है, ये होता है x, और ये क्या होता है, ये होता है y। तो दोनों जगह वास्तविक संख्याएं ले सकते हो। अगर मैं y में -2 या और छोटा नंबर डाल दूं कोई, तो उस पर x तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब सभी y के लिए x में प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादी नहीं है। आच्छादी होने के लिए क्या शर्त होती है, रट्टा लग गया होगा, याद हो गया होगा, हर y का x होना चाहिए। एकैकी होने के लिए क्या होता है, एक x पे एक y होना चाहिए, ये एकैकी होता है। तो ये ना एकैकी है ना आच्छादी है। तो कैसा है, एक से अधिक x पे एक y है तो बहु एकैकी है, बस। तो बात क्लियर हुई, दोनों ऑप्शन बिल्कुल फिट समझ में आ गए। ओके,